दोस्तों, आपके लिए एक संदेश है और ये संदेश योगी आदित्यनाथ जी का दिया हुआ आत्मरक्षा कवच का मंत्र है। इसे हमेशा याद रखिए तथा अपने अपनों को या अन्य लोगों को भी इसे स्मरण कराते रहिए। मंत्र ये है कि एक हैं तो सेफ हैं और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक पुस्तक है धर्म का विज्ञान, यानी वैज्ञानिक धर्म। इस पुस्तक पर आधारित वीडियो की एक श्रृंखला तैयार की गई है, जिसकी पहली कड़ी आप अभी देख रहे हैं। और इस किताब की उपयोगिता या किताब क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि धर्म के बारे में लोगों के मन में बहुत गलत जानकारी है और अब तो खैर और भी बहुत ही गलत जानकारी है। और लोग सीधी एक बात धारणा ये मान के चलते हैं कि धर्म आस्था और विश्वास की एक चीज़ है, एक काल्पनिक दुनिया है जिसका जीवन की वास्तविकताओं से कोई सरोकार नहीं है। दोनों दो चीज़ें हैं, एक विश्वास करके उसके भाव में आनंद लेने की दुनिया है और दूसरा वास्तविक दुनिया, जीने की दुनिया, संघर्ष की दुनिया। और इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। ये सर्वसाधारण का सोच है और यही सोच, यही कॉन्सेप्ट, यही अवधारणा गलत है। गलत इसलिए दोस्तों कि ये बहुत पुरानी मान्यता है और ये अज्ञान के कारण ये मान्यता बनी। इसलिए कि उस समय विज्ञान की क्षमता इतनी नहीं थी कि वो आध्यात्म की बातों को पढ़ सके, समझ सके, डिकोड कर सके और जान सके। इसलिए सीधा कहा जाता था कि विज्ञान अलग चीज़ है और अध्यात्म और धर्म अलग चीज़ है। और उसके बाद यह भी कह दिया जाता था कि विज्ञान वास्तविक है और उसके बाद आप समझ लीजिए। तो लेकिन पिछले 30-40 वर्षों में, यानी कहा जाए 21वीं शताब्दी के आगमन के थोड़ा पहले, काफ़ी कुछ आधुनिक मशीनों का आविष्कार हुआ है। बहुत कुछ ऐसी टूल्स डेवलप कर ली गई हैं, डिज़ाइनिंग एंड डायग्नोसिंग डिवाइसेस डेवलप कर ली गई हैं कि अब विज्ञान सक्षम है धर्म की बात को समझने के लिए और यह धर्म के, अध्यात्म की बातों को डिकोड करके और अब समझता है। और इसीलिए विज्ञान यह मानता है, विज्ञान यह मानता नहीं, कहता है और प्रमाणित करता है कि धर्म एक निश्चित चीज़ है, ये कोई कल्पना नहीं, ये एक वास्तविकता है। ये तो रहा विज्ञान का कहना। और ये कैसे विज्ञान ने कहा है और इसे कैसे प्रमाणित किया जाएगा, ये आगे कड़ियों में देखेंगे हम लोग। जस्ट अगले वीडियो में कुछ इन सवालों को की चर्चा हम करेंगे कि धर्म क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, धर्म जरूरी क्यों है, ये सब। यहाँ मैं ये बता दूं कि विज्ञान तो कहता है कि ये ठोस आधार है, यह एक वास्तविकता है। सनातन धर्म भी कहता है, उसका भी कहना है कि वो एक आत्म अनुभूत धर्म है
यानी कि मैं आपको समक्ष क्या कहता हूँ, ग्रंथ आप क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, उससे बहुत मतलब नहीं है। धर्म यानी सनातन धर्म का कहना है कि आप धर्म के बारे में क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है ग्रंथों में, इससे बहुत मतलब नहीं है। मतलब है कि उन चीज़ों को आप वास्तविकता में, वास्तव में उस अनुभूति को आप प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं, उस अवस्था को आप उत्पन्न कर पाने में समर्थ हैं कि नहीं, और उसका एक निश्चित मार्ग है, विधि है। और आप यकीन जानिए कि उन सारी अनुभूतियों को आप अनुभव कर सकेंगे, और अगर नहीं करते तो यह अध्यात्म आपके लिए बेकार चीज़ है, मिथ्या है। लेकिन जब ये सही है तो जीवन में इसकी प्रासंगिकता क्या है? दोस्तों, जीवन में हर आदमी चाहता क्या है? एक बेहतर, एक और बेहतर, एक उससे भी बेहतर जीवन। सारांश में कहें तो हर आदमी कुछ बनना चाहता है, कुछ होना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, और ये कुछ जो है उसे लक्ष्य कहते हैं। और लक्ष्य पाने में सफल हो जाने को सफलता कहते हैं। जीवन में या इस दुनिया में बहुत कम लोग सफल हैं। अधिकांश लोग औसत ज़िंदगी जीते हैं। तो अब ये सफलता क्या है और कैसे है? एक नियम है कि सफलता संयोग बस नहीं मिलती। सफलता के कुछ निश्चित नियम होते हैं, और ये नियम जो हैं एकत्रित होने पर सामूहिक रूप से एक जीवन प्रणाली की चर्चा करते हैं, कि मांग करते हैं या उसके बारे में बताते हैं। ये सभी नियम एक जीवन प्रणाली पर लागू होते हैं, यानी जीने की एक अलग प्रणाली होती है जो सफल लोग अपनाते हैं। धर्म और अध्यात्म में भी जीने की दो विधियां बताई गई हैं, या आदमी दो ही तरह से जी सकता है। एक है स्वचालित, दूसरा है स्वैच्छिक। स्वचालित जीवन उसे कहते हैं जिसमें आप स्थितियों एवं परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णय को बदलते जाते हैं, तथा अपने परिवार के लोगों से, कुटुंबजनों, अपने दोस्त मित्र, अपने सहकर्मी, अपने गांव समाज के लोगों का अनुसरण करते हुए जीते हैं। तो जो आप जिंदगी जी रहे हैं उसे स्वचालित जीवन कहते हैं। यह जीवन जीने में आसान है, लेकिन औसत जीवन है, और दुख और सुख का मिला हुआ अनुभव इस जीवन में होता है। स्वैच्छिक विधि अलग विधि है। ये उस विधि को, जीने की उस विधि को कहते हैं जिसमें कोई एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं आप, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्व निर्धारित विधि से जीवन जीते हुए उसे पाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो इस जीवन को स्वैच्छिक जीवन कहते हैं। ये दो तरह के जीवन हैं। दोस्तों, ये पक्का जानिए, ये गारंटी शुदा जानिए कि स्वचालित जीवन असफलता की ओर ले जाता है, और स्वैच्छिक जीवन सफलता तक पहुंचाता है। तब सवाल ये उठता है कि दुनिया में अधिकांश लोग, दुनिया की बहुसंख्यक आबादी एक औसत ज़िंदगी क्यों जीती है? वह सफलता क्यों नहीं हासिल कर पाती? तो इसका कारण ये है कि स्वैच्छिक जीवन जीते जीते लोग कब
स्वैच्छिक जीवन के मार्ग से फिसलकर स्वचालित जीवन के मार्ग पर आ जाते हैं, ये उन्हें भी पता नहीं चलता और अंत में फिर वही पहुंचते हैं जहां ये स्वचालित जीवन पहुंचता है। और यही कारण है दुनिया में की अधिकांश आबादी के औसत जीवन जीने का। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि जो लोग सफल होते हैं उनमें भी और जो असफल होते हैं उनमें भी सभी बराबर के स्तर का जीवन नहीं जीते हैं, सबके बराबर अलग अलग स्तर होते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि एक किसी भी निश्चित कार्य को आप अलग अलग लोगों से यदि करवाएं तो परिणाम समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं परिणाम। और ये अलग अलग जो परिणाम होते हैं वो आदमी के जीवन के स्तर को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तय करते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ डिफरेंट थिंग, बट वो जीवन स्तर को तय करते हैं, आदमी उस स्तर पर जीवन जीता है। लेकिन ये अलग अलग प्रकार जो है वो कैसे होता है और इसमें सबसे बढ़िया को कैसे प्राप्त किया जाए, इसको जानने के लिए थोड़ा मनुष्य की मौलिक प्रकृति के बारे में, मौलिक गुणों के बारे में जानना जरूरी होगा। दोस्तों, मूलतः आदमी के 5 गुण होते हैं। पहला ये कि वो महत्वाकांक्षी होता है। इसका कारण ये कि वो ईश्वर अंश होता है और ईश्वर की महत्ता उसके मन में जो प्रकट होती है वो महत्व वो ढूंढना चाहता है, इसलिए वो महत्वाकांक्षी होता है। दूसरा गुण है स्वार्थी होना। दोस्तों, स्वार्थी होने का कारण ये है कि मनुष्य अपने बारे में सबसे अधिक जानता है, इसलिए वो जो भी सोचता है, करता है, बोलता है, वो अपने बारे में बोलता है और करता है, इसलिए वो स्वार्थी है। तीसरा गुण है नकल करना, नकलची। यानी आदमी एक दूसरे की नकल करके करता है, सीखता है। आदमी जो कुछ भी है, जो कुछ सोच सकता है, जो कुछ बोलता है, जो कुछ कल्पना करता है या जो कुछ सफलता के बारे में भी सोचता है, वो सारी चीज़ें नकल से प्राप्त की गई हैं। नकलची होना अच्छा गुण नहीं दिखता है, किंतु सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि यही गुण है जिससे कि आदमी सीखता है। आदमी प्राइमरी स्कूल में टीचर का, उसके ऊपर बाद के स्कूल में टीचर का, उसके बाद में लेक्चरर का, उसके बाद किताबों की नकल करके, सीख करके वह शिक्षा प्राप्त करता है। चौथा गुण है दोस्तों भयभीत होना। हर आदमी किसी अनजाने भय से ग्रसित है और ख़ास करके अगर वो किसी नए व्यक्ति से मिलने जा रहा है, कोई किसी नई दिशा में जा रहा है, कोई नया काम कर रहा है, कोई नए जगह में जाता है, एक अनजाना सा भय उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये भय, इसकी अच्छाई ये है कि ये आपको सचेत बनाता है, ये आपको जागरूक रखता है। लेकिन ये बहुत कठिन है और इस आपको सफल होने के लिए इसका एकमात्र इलाज है कि इस पर आप जीत कायम करें और आप इसको भेद कर उस पार निकल जाएं। आप इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार करें, बस यही इसका उपाय है। और पांचवा है जड़ता, यानी आराम पसंद। मतलब आदमी जिस अवस्था में रहता है और जिस स्थान पर रहता है वो यथास्थान यानी यथा अवस्था बने रहना चाहता है। उसको बदलने के लिए कोई काम करने में उसे बहुत कठिनाई होती है। और दोस्तों, यही जड़ता जो है वो हर आदमी के महत्वाकांक्षा को खा जाता है, निगल जाता है। लेकिन तब भी इस अवगुण का लाभ ये है कि यह आपकी अवस्था को
आपके स्वरूप को, आपकी प्रकृति को, आपकी मानसिकता को, आपकी पहचान को ये बनाए रखता है। अब दोस्तों इसमें बीच वाले गुण को कॉमन मान लिया जाए, यानी नकल करके आदमी सीखता है, महत्वाकांक्षी होना भी सीखता है, आराम तलब होना भी सीखता है। अब फर्क पड़ता है दोस्तों कि किसकी तीव्रता अधिक है। यदि महत्वाकांक्षा की तीव्रता अधिक है तो आदमी अधिक स्वार्थी होगा, यानी आदमी अपनी आकांक्षाओं और अपने लक्ष्यों के प्रति हमेशा निष्ठ रहेगा, समर्पित रहेगा, और उसी के अनुपात में परिणाम की मात्रा होती है। और इसके ठीक उल्टा जब जड़ता अधिक होती है तो आदमी स्वचालित जीवन अपनाता है और ये एक समा औसत जीवन को प्राप्त करता है। दोस्तों अब रही बात औसत स्वचालित स्वैच्छिक जीवन जीने के लिए आखिर किस चीज़ की ज़रूरत है, लोग क्यों फिसल जाते हैं और लोग जड़ता से बाहर कैसे आएंगे और महत्वाकांक्षा की प्राप्ति कैसे करेंगे। इसका एक ही उपाय है और उसे कहते हैं आत्म अनुशासन, जिसे सनातन धर्म में कहते हैं संकल्प लेना और व्रत करना, यानी साधना करना। ये आत्म अनुशासन दोस्तों, इसकी परिभाषा बहुत तरह से दी गई है, किंतु इसकी एक सारांश में एक परिभाषा दी जा सकती है कि किसी भी कार्य को उचित समय पर पूर्व निर्धारित विधि के द्वारा या पूर्व में बताई गई विधि के द्वारा करने की योग्यता को आत्म अनुशासन कहते हैं, भले ही वो काम करना आपको पसंद हो अथवा नापसंद हो। यानी अगर वो करना नापसंद भी है तब भी उसको करने की आपकी योग्यता जो है ये अनुशासन कहलाता है। लेकिन जीवन भर सजग रहना पड़ता है कि कहीं ये अनुशासन टूट न जाए, और इसको तोड़ने के लिए दो वायरस होते हैं। एक है तात्कालिक लाभ या तात्कालिक सुख, और दूसरा है न्यूनतम अवरोध का मार्ग अपनाना। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है दोनों की तरफ झुकने की, कमज़ोरी होती है, और इसी कमज़ोरी को जीत करके आप अनुशासन को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका संकल्प, व्रत, साधना, आपकी मौलिक गुण, सफलता के निश्चित मार्ग और आदमी की आकांक्षाएं। इसलिए दोस्तों अंत में इतना कहना ज़रूरी लगता है कि धर्म आपके जीवन से एक गुथा हुआ एक ऐसा अस्तित्व है जिसको आप अपने से अलग कर ही नहीं सकते हैं। यानी मैं कहना चाहिए जैसे कि या तो आप धर्म के अनुसार चल रहे हैं, या तो आप धर्म का अनुसरण करते हैं, या आप धर्म के विपरीत चलते हैं या अन्यथा चलते हैं। अगर आप अनजाने में सफलता प्राप्ति की ओर चल रहे हैं तो आप धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, और अगर आप फिसल जाते हैं तो फिर आप धर्म का से विरुद्ध जाते हैं। इसलिए इन दोनों को अलग करना संभव नहीं है। फिर हम लोग आगे के अध्याय में और सारी बातें देखेंगे। यहाँ बस इतना ही। जय श्री राम।